हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज की हमारी जो क्लास है वो मोडाल्स की, ये इसकी सेकंड क्लास रहेगी। फर्स्ट पार्ट को आप जरूर देखिएगा ताकि आपको स्टार्टिंग से समझ में आए। अभी स्टार्ट करते हैं हम मे से। मे का जो यूज सबसे पहले किया जाता है वो है परमिशन मांगने के लिए। हम क्लास में, ऑफिस में, कहीं भी आते जाते हैं तो हमें अपने सामने वाले से यानी सीनियर से, बॉस से हमें परमिशन मांगनी पड़ती है। परमिशन मांगने के दो तरीके होते हैं, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। इनफॉर्मल परमिशन मांगने के लिए हम कैन का यूज करते हैं, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी हमें मे का यूज करना है। मे का यूज फॉर्मल परमिशन के में होता है। जैसे हम ऑफिस में काम करते हैं तो हमें अपने सीनियर, बॉस से, मैनेजर से, इनसे जब कुछ पूछना हो, उस केस में हमें क्या यूज करना होता है? मे। जैसे मे आई कम इन सर, तो यहाँ पर परमिशन मांगी जा रही है, वो भी कैसी? फॉर्मल परमिशन मांगी जा रही है। इनफॉर्मल परमिशन वो होती है जब हम अपने जूनियर से, अपने फ्रेंड से, अपने भाई बहनों से, इनसे जब कोई परमिशन मांगते हैं तो उस केस में कैन का यूज किया जाता है। ठीक है। अब पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी, संभावना भी दो तरीके की होती है। एक तो होती है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी और एक होती है वीक पॉसिबिलिटी या रिमोट पॉसिबिलिटी भी बोल सकते हैं आप उसे। तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी में जैसे हमने बोल दिया कि वो आज आने वाला है, और एक में ये कहूं कि अगर उसके बॉस छुट्टी दे तो वो आने वाला है, तो यहाँ पर एक आने वाला है, तो यहाँ पर हाँ उसकी पॉसिबिलिटी है। एक ये कहा जाए उसके अगर बॉस छुट्टी दे तब वो आने वाला है, तो वो रिमोट पॉसिबिलिटी हो जाती है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द स्काई इज क्लाउडी। अब आसमान बादलों से भरा हुआ है, तो इसका मतलब जो बारिश होने की जो संभावना है वो ज्यादा है। और एक आसमान बिल्कुल साफ है तो बारिश होने की संभावना कम हो जाती है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो हम क्या यूज करेंगे इसमें? रेन टुडे। विश या फिर प्रे, ये तो बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, इसके बारे में आपको पता भी है। मे गॉड ब्लेस यू, ये आप सभी को पता है। तो ज्यादा जो मे से और माइट से जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं यहाँ से, पॉसिबिलिटी से, कि वहां पर आप मे यूज करोगे या फिर माइट यूज करेंगे। नेक्स्ट है माइट। सबसे पहले तो ये मे का पास्ट होता है। अगर कोई ऐसी कंडीशन है, पॉसिबिलिटी तो है मगर वो पास्ट की पॉसिबिलिटी है, तब भी हम माइट यूज करेंगे। परमिशन मांगनी तो है मगर पास्ट में परमिशन मांगी तो थी मगर पास्ट में मांगी थी, उस केस में भी हम माइट यूज करेंगे। उसके बाद किसी ने विश की हो, प्रे किया हो, मगर कब किया था? पास्ट में किया था, उस केस में भी हम माइट ही यूज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पास्ट ऑफ मे। ही प्रेड दैट। अब ये क्या है? ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी यहाँ हमें दिखाई दे रहा है ये पास्ट है। भाई उसने प्रेड की थी, कब पहले की थी? आई। जब यहाँ पास्ट है तो यहाँ पर भी मे का पास्ट माइट ही आएगा, मे यूज नहीं होगा। फिर पास्ट पर्पस। पर्पस उद्देश्य क्या है? ही रन फास्ट, यानी ये क्या है? पास्ट है, सो दैट ही माइट कैच द ट्रेन, कि अगर वो तेज भागता तो हो सकता है वो ट्रेन को कैच कर सकता था। रिमोट पॉसिबिलिटी। अभी देखिए, द स्काई इज क्लियर, और मैंने यहाँ लिखा था द स्काई इज क्लाउडी। तो जब आसमान बिल्कुल साफ है तो आप कैसे कह सकते हो कि बारिश हो सकती है? तो ये वो पॉसिबिलिटी कैसे होगी? कम होगी। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? माइट। तो जो मे और माइट से जो क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा चांसेस वो यहाँ से पूछता है, यानी पॉसिबिलिटी से ही पूछता है, क्योंकि विश के बारे में हमें पता है, परमिशन के बारे में भी हम अंदाजा लगा लेते हैं। मगर जब जो मतलब बोल सकते हो कि 99% जो क्वेश्चन बनने के चांस है मे और माइट से, वो यहीं से ही पूछे जाते हैं, क्योंकि यहीं बच्चों को डाउट रहता है। नेक्स्ट है मस्ट।
जो क्या कहता है कि मैंने जो बोल दिया वो एक पत्थर की लकीर है, यानी 100% कंपल्सरी है कि वो काम होना ही होना चाहिए। देखिए, एडवाइस के लिए हम मस्ट का भी यूज करते हैं, शुड का भी इस्तेमाल करते हैं, और ought to का भी इस्तेमाल करते हैं। अब इनको तो कहा जाए तो बिल्कुल ये जुड़वा भाई ही है, बस इनकी पहचान के लिए इसके साथ टू है, उसके साथ टू नहीं है। अगर किसी सेंटेंस में टू दिया हुआ है तो हमें ought ही फिल करना पड़ेगा, वरना हम शुड इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए यहाँ किसी सेंटेंस में टू नहीं है, शुड भी है, ought भी है, तो हम शुड फिल करेंगे। यहाँ पर शुड और ought का ये रूल है कि अगर कोई एडवाइस दी जा रही है, कोई सजेशन दिया जा रहा है, अगर वो सामने वाला मानता है तो ठीक है, नहीं मानता तो कोई बात नहीं, मगर उसके लिए उसे पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। मगर मस्ट क्या कहता है कि मैंने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है, तो वो 100% काम होना ही होना चाहिए। अगर नहीं होता है, अगर आप उस रूल को तोड़ते हो तो आपको पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। तो इसीलिए मस्ट के साथ यानी 100% लगाया, भाई 100% कंपल्सरी है वो काम। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये कि जब भी रिटर्न इंस्ट्रक्शन आते हैं लिखित रूप में, तो वहां पर मस्ट लिखा होता है। क्यों? क्योंकि वो नेसेसरी होते हैं, वो ऐसे रूल होते हैं जिनको मतलब नॉर्मल इंसान उसे तोड़ नहीं सकता। अगर वो तोड़ता है तो उसे कहीं ना कहीं से पनिशमेंट मिलती है या फिर उसे जुर्माना भरना पड़ता है, कैसे भी। द पैसेंजर डैश क्रॉस द रेलवे लाइन ओवर द ब्रिज। अब पैसेंजर को कहा गया है कि उन्हें जो रेलवे लाइन है वो क्रॉस करनी है, तो कैसे करनी है? ब्रिज के ऊपर से करनी है, कंपल्सरी है, वो नीचे से नहीं कर सकता। अगर कोई करता हुआ मिलेगा तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। तो क्या आएगा यहाँ पर? मस्ट। अब यहाँ पर आप कहो कि भाई मेरी मर्जी है, मैं शुड फॉलो करूंगा, ऑट फॉलो करूंगा, ऑट लिखूंगा, नहीं भाई, नहीं हो सकता। अगर आपको वो पकड़ लेते हैं, हो सकता है, पहले सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपका ही नुकसान हो जाएगा, कैसे भी आपको चोट वगैरह लग सकती है। दूसरी बात, अगर आपको चोट लगती है तो केस उन पर भी चलता है, रेलवे वालों पर भी। तो इसीलिए यहाँ पर जो पैसेंजर होता है, कोई जो रूल ब्रेक करता है, उसको सजा मिलती है। तो यहाँ पर हम सिर्फ नहीं यूज करेंगे, हम क्या यूज करेंगे? मस्ट। नेक्स्ट है इम्पैथिक एडवाइस, यानी वही सेम कि जोरदार एडवाइस दी गई है, भाई ये काम तुझे करना ही करना है। एक नॉर्मल एडवाइस होती है, इम्पैथिक का मतलब यहाँ जोरदार सलाह के लिए बोल दिया गया है। दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट, यू मस्ट लर्न इट। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, भाई ये तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। यानी कई बार टीचरों को हो जाता है कि भाई हाँ, ये आने की संभावना बहुत रहती है, तो वहां पर बोल दिया जाता है कि ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पढ़कर जाना बिल्कुल जरूरी है। नेक्स्ट है मोरल ड्यूटी और ऑब्लिगेशन। यहाँ पर मॉरल ड्यूटी के लिए हम शुड का इस्तेमाल भी करते हैं और टू का भी इस्तेमाल करते हैं, मगर यहाँ पर वही सेम कि पनिशमेंट मिलती है अगर आप कोई भी रूल ब्रेक करते हो तो। वी डैश फॉलो द ट्रैफिक रूल। अब आप कहो मेरी मर्जी है, मैं तो यहाँ जाऊं, मैं वहां जाऊं, मेरी मर्जी है, मैं साइकिल लेकर, बाइक लेकर कहीं भी जा सकता हूँ, कैसी भी स्पीड रख सकता हूँ। नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप ऐसे कोई रूल तोड़ते हो तो आपको सजा मिलेगी। तो यहाँ से यहाँ पर क्या होगा फिर? मस्ट। तो आप ऐसा काम नहीं कर सकते, इसलिए ये कंपल्सन है, यानी बहुत जरूरी है। अ सर्वेंट दैट ओबे हिज मास्टर। तो अब ये कहो शुड, मैं तो शुड करूं, नहीं, या फिर मैं मस्ट लिखूं, या फिर मैं ऑट टू। मान लीजिए मैं ये यहाँ पर टू लिखा होता तो मैं ऑट इस्तेमाल कर लेती, तो मुझे ये होता चलो कोई नहीं। यहाँ पर उसने सामने वाले ने टू लिख कर दिया तो मैं ऑट इस्तेमाल करती, मगर यहाँ पर टू नहीं है। उस केस में या तो शुड या फिर मस्ट, दो ऑप्शन बचे। अब यहाँ पर एक सर्वेंट को तो अपने मालिक का कहना मानना ही पड़ेगा। अगर वो एक दिन यूं कह दे, भाई मेरी मर्जी है, मैं तो अपनी मर्जी का मालिक हूं, मैं घर का काम करूं करूं, वरना नहीं करता, तो मालिक क्या करेगा? उसे जॉब से निकाल देगा। तो उसकी लिए इसकी मजबूरी है, अनिवार्यता है कि उसे अपने मालिक का कहना मानना ही पड़ेगा। तो हम क्या यूज करेंगे? मस्ट। आई होप आपको जो अभी मे, माइट और मस्ट तीनों जो बताया है वो अच्छी से समझ में आया होगा। नेक्स्ट है ought to। इसके बारे में वैसे मैंने पहले ही बता दिया कि शुड और ought to दोनों जुड़वा भाई की तरह ही काम करते हैं, यानी इनके रूल रेगुलेशन बिल्कुल सेम है। अब बस फर्क इतना है कि ought हमेशा अपने साथ to लेता है और शुड का इस्तेमाल विदाउट to होता है। जैसे यू ought to वर्क
हार्ड। अब यहाँ पर हम शुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मस्ट का नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मस्ट कंपल्सन के लिए यूज किया आता है। मस्ट कहता है कि मैंने जो बात बोल दी वो पत्थर की लकीर है, अगर नहीं मानोगे तो मैं पनिशमेंट दूंगा। तो अगर कोई मेहनत करता है तो ठीक है, नहीं करता तो भाई हम उसके लिए पनिशमेंट नहीं दे सकते। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ एडवाइस देना है, सुझाव देना होता है। तो हम क्या यूज करेंगे? ऑट। नेक्स्ट है मॉरल या फिर ड्यूटी के लिए यू ऑट टू रिस्पेक्ट यूर पेरेंट्स। अब यहाँ पर भी सेम एडवाइस ही दी जा सकती है, मगर हम किसी को रिस्पेक्ट करने के लिए हम किसी को पनिशमेंट नहीं दे सकते। उसके नेक्स्ट पॉइंट है यूज टू। यूज टू का सिर्फ एक ही रूल है, ये पास्ट मतलब हमारी जो पास्ट की जो हैबिट होती है उसके लिए यूज किया जाता है। जैसे बिफोर हिज मैरिज ही यूज टू प्ले कार्ड। यानी मैरिज से पहले वो क्या करा करता था? कार्ड खेला करता था। तो उसे हैबिट थी कार्ड खेलने की लिए। तो यूज का तो सिर्फ एक ही इस्तेमाल है, जब भी हमें पास्ट की हैबिट बतानी होती है तो हम यूज का इस्तेमाल करते हैं। और शुड एक जैसे फंक्शन होते हैं इनके, एडवाइस के लिए यूज किए जाते हैं, बस ऑट के साथ टू यूज होगा और शुड विदाउट टू यूज होता है। मस्ट कंपल्सन के लिए यूज होता है कि जो बात बिल्कुल कंपल्सरी है, नेसेसरी है, कि अगर वो रूल कोई ब्रेक किया तो वहां पनिशमेंट मिलेगी, तो उस केस में क्या यूज होगा? मस्ट। नेक्स्ट है डेयर और डेयर नॉट। डेयर का मतलब है हिम्मत से, यानी हिम्मत है या फिर नहीं है। लेक ऑफ करेज यानी जब यहाँ पर हिम्मत की कमी हो, कमजोर हो सामने वाला, तो उसके लिए अ कावर्डली पर्सन डेयर नॉट एंटर दिस फॉरेस्ट। यानी एक डरपोक इंसान कितनी हिम्मत ही नहीं कर सकता कि वो इस फॉरेस्ट में एंटर कर सके। तो अगर वो इंसान डरपोक है, कावर्ड है, तो डेयर डेयर नॉट इनका यूज करते हैं। उसके बाद जब किसी की हिम्मत के बारे में, करेज के बारे में हम बात करनी होती है, उस केस में भी यूज करते हैं हाउ डेयर यू टच माई कार। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरी कार छूने के लिए। तो यहाँ पर जो डेयर और डेयर नोट है इसका इस्तेमाल किसके लिए यूज होता है? करेज के लिए। लास्ट पॉइंट है हमारा नीड और नीड नॉट, यानी जब जरूरत है या फिर जरूरत नहीं है। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। यू नीड नॉट वाटर द प्लांट, तो फिर तुम्हें पानी देने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको हमारा जो ये सेशन है, मोडाल्स है, वो अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने जो आपको ये समझाया है, मैंने जितना भी समझाया है वो एक नोट्स के फॉर्मेट में समझाया है, ताकि आपको नोट बनाने में कोई दिक्कत ना आए, कहीं आपको अदर वीडियो फिर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अच्छी तरह से इस पार्ट को समझ लेते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।